नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आओ ज्योतिष सीखे के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास विषय लेकर उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं राशियों से कैसे जानें कि व्यवसाय क्या होगा, क्या आपके जीविकोपार्जन का माध्यम होगा, इस सब का आकलन हम कैसे करेंगे। आज के इस टॉपिक में राशियों से हम देखेंगे इस चर्चा को। दशमांश कुंडली का टॉपिक चल रहा है। आओ ज्योतिष सीखी के अंतर्गत सभी जो दर्शक हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, सीख सकें और जन्म कुंडलियों पर वो कैसे लागू होती हैं, कैसे प्रभावी होती हैं, ये जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं राशियां जो होती हैं 12 राशियां होती हैं। ये 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये शुरुआत हो जाती है मेष राशि से। मेष राशि से शुरुआत हो जाती है और उस आधार पर हम राशियों को ऐसे लेकर चलते हैं कि मेष राशि हुई, मेष राशि के बाद वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि, कर्क राशि के बाद सिंह, सिंह के बाद वृश्चिक, सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद तुला, तुला के बाद वृश्चिक और वृश्चिक के बाद में धनु और धनु के बाद में मकर, मकर के बाद में कुंभ और कुंभ के बाद में मीन। इस तरह से ये 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां हैं और ये 12 राशि अपने बारे में बताती। इन 12 राशियों को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो मुख्यतः 12 राशियों को 3 भागों में बांट दिया गया है, तो एक भाग को 4 राशियां मिल जाएगी। इन 3 भागों में कौन कौन से अगर हम देखें तो पहला भाग जिसको हम कहते हैं तकनीकी, तो पहला हो गया हमारा तकनीकी। ठीक है, तकनीक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तकनीकी से जुड़े व्यवसायों को हम देखेंगे। इससे ये जिसमें 4 राशियां हमारी आ जाएंगी, पहला भाग। दूसरा इसका हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्ध तकनीकी। ये हो गया हमारा अर्ध तकनीकी। ठीक है, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी रहेगी और कुछ आपकी एक तरह से आपका सब्जेक्ट रहेगा इस तरह। तीसरा हो गया आपका विज्ञानोत्तर। ठीक है, विज्ञानोत्तर। ये 3 हमें यहां पर मिल जाते हैं, तकनीकी, अर्ध तकनीकी, विज्ञानोत्तर। देखिए, मैं यहां पर आपको बहुत स्पष्ट बताने वाला हूं, तो वीडियो को तो आप देखते रहिए, शुरू से एंड तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं हमारी वीडियोस में जो आपको, अगर आप ध्यान से सीखते हैं तो सब कुछ आपको खुद से खुद सीखना आ जाता। देखिए, जो राशियां जिनके स्वामी मंगल हो जाते हैं, शनि हो जाते हैं, वो राशियां कौन कौन सी होंगी? तो देखिए, वृश्चिक राशि जो होगी इसके स्वामी मंगल हो गए। ठीक है, मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल, तो हम कहेंगे कि मेष के स्वामी मेष राशि हो गई और वृश्चिक राशि हो गई। इन दोनों के स्वामी कौन है? मंगल है। और शनि किसके होते हैं? मकर राशि और कुंभ राशि। तो शनि की होगी मकर राशि और कुंभ राशि। ठीक है, ये मकर राशि और कुंभ राशि हम मकर कर देते हैं, मकर राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये 4 राशियां अब हमें मिली, एक मेष राशि, एक एक वृश्चिक राशि, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। ठीक है, ये कुंभ राशि, ये 4 राशियां हमें मिल गई। इन 4 राशियों को आप देख लीजिए। ये 4 राशियां कौन किसकी है? मंगल और शनि की राशियां। ठीक है, मंगल और शनि की ये राशियां हैं और ये राशियों को हम कहते हैं कि ये राशियां हैं तकनीकी राशियां, मतलब ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। ये कौन से हैं? तकनीकी। जैसे
बीटेक करे कोई, इस तरह के एजुकेशन, इंजीनियर बने, इस तरह की राशि, तकनीकी, जो तकनीकी से जुड़ा हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, वो इन राशियों से संबंधित रहेगा। मंगल की राशि और शनि की राशि, इनको हम बोलते हैं, ये राशियां कौन सी हैं? ये तकनीकी राशियां हैं, टेक्नोलॉजी की राशियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, वहीं अगर हम बात करेंगे सूर्य और बुध की, इसकी बात करेंगे, अब करेंगे हम सूर्य और बुध की। सूर्य और बुध, अब ये सूर्य और बुध जो हैं, अब सूर्य की राशि कौन सी आ जाती है? सिंह आ जाती है। सूर्य की राशि सिंह, वहीं बुध की राशियां कौन कौन सी हैं? देखिए, सूर्य की राशि होगी हमारी सिंह, वहीं बुध की राशि कौन कौन सी हो गई? एक बुध की होगी हमें जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। एक हो गई हमारे पास में जो बुध की राशि है, वो है कन्या राशि। तो हम यहां कहेंगे कि एक मिथुन राशि और एक हो गई हमारी कन्या राशि। अब इसमें ये तीन राशि हमें दिख गई। इन राशियों को हम कहेंगे कि ये राशियां हैं अर्ध तकनीकी, सेमी टेक्नोलॉजी, अर्ध तकनीकी की राशियां, ये अर्ध है, अर्ध तकनीक, अर्ध तकनीकी राशि। तो सूर्य की सिंह राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इनको हम बोलते हैं कि ये अर्ध तकनीकी राशियां हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगा टॉपिक, यहां तक हम बारीकी से समझते चलेंगे। इसी तरीके से अब हम आते हैं, जो हमारा तीसरा पार्ट हमने किया था, यहाँ पर ये तीन राशियां ही रहती हैं अर्ध तकनीकी में, तकनीकी में चार राशियां थी। अब जो शेष हैं, जैसे यहाँ पर हम लेंगे, किस किस को लेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि अब हमारी रहेंगी विज्ञानोत्तर राशि, विज्ञान से संबंधित। जो विज्ञानोत्तर राशियां हैं, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हम देख लेते हैं। इसमें हमारे चंद्रमा, शुक्र और गुरु, ये तीन हो गए, ये विज्ञानोत्तर राशियों में आ गए। ठीक है, विज्ञानोत्तर राशि में वो आ गई है। राहु केतु को हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, विज्ञानोत्तर राशियां हो गई। ठीक है, तो शुक्र चंद्रमा की राशि कौन सी हो जाती है? कर्क राशि। शुक्र की दो राशियां होती हैं, कौन कौन सी? देखिए, पहले यहां पर लगा देते हैं कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, शुक्र की वृषभ राशि और तुला राशि, वहीं गुरु की एक धनु राशि और एक हो गई मीन राशि। ये राशियां जो हैं, ये राशियां कौन सी हैं? शुक्र की हमने देखी वृषभ राशि और तुला राशि, वहीं गुरु की हमारे पास में राशियां कौन सी हैं? एक धनु राशि है और एक दूसरी राशि है मीन। ये राशियां जो हैं, पांच राशियां हैं, इनको हम विज्ञानोत्तर राशियां कहते हैं, ये विज्ञान से संबंधित राशि। चलिए, इतना हम समझ चुके हैं इन राशियों के बारे में, अब बारी बारी से हम इनको समझते चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें, ये आप अच्छे से जानते हो, आप हमारे दर्शकों, आप अच्छे से इस बात को जानते हो कि कैसे हम इसको देख सकते हैं। यहां पर जो एक नंबर है, ये बताता है कि ये मेष राशि है। तो हम मेष राशि की अगर चर्चा करें, तो इसका बाकी मैं डिटेल में बहुत बता चुका हूं। मैं जो भेड़ होती है, भेड़ा होता है, वो इसका चिन्ह होता है और ये एक चर राशि होती है, अग्नि तत्व राशि है, बहुत ही क्रियाशील एक्टिव राशि हम कहते हैं। जातक, इस राशि का जो जातक है, हमेशा नई नई चुनौतियों का सामना करता है, स्वीकार करता है, चुनौती लेना बड़ा पसंद होता है। तकनीकी राशि है, क्योंकि मंगल की राशि है, तकनीकी राशि है।
किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करती। ये ध्यान रखिए, स्वतंत्र रहना पसंद है इस राशि को, किसी के अंडर काम करना बहुत पसंद नहीं है। अधिकतर ये जो व्यवसाय देगी, अधिकतर जो व्यवसाय देगी, अधिकतर जो व्यवसाय देगी यहां पर, अगर हम मेष राशि की बात करें तो ये अधिकतर व्यवसाय जो देगी वो कैसा देगी? तो ये हमें देगी पुलिस का, सेना का। अब पुलिस में जा सकता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है? सेना में जा सकता है ऐसा व्यक्ति। कोई शल्य चिकित्सा से संबंधित हो सकता है। शल्य चिकित्सा यानी कि चीर-फाड़ वाले जो होते हैं, जितने भी रक्त से संबंधित वो हैं, ऐसे चिकित्सक, ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है ना? सर्जन उसी में आ जाते हैं। ये हो सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र, क्योंकि तकनीकी राशि है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले जाएगी, इंजीनियर बना देगी। अग्नि तत्व राशि है, अग्निशमन से संबंधित कार्य जो होंगे, अग्निशमन, ठीक है? शमन, समन, ठीक है? अग्निशमन से संबंधित कार्य दे देगी, ठीक है? कारखानों से संबंधित काम, जो भी कारखाने में कहीं न कहीं आग क्योंकि रहती है, उनसे संबंधित काम, जिसमें जोश है, जैसे खेल हैं, ऐसे काम दे देगी ये राशि। इससे हम ये सब देखेंगे जिसमें भी साहस की आवश्यकता है। ओवरऑल आप ये समझिए, जितनी भी साहस की है आवश्यकता, वहां हम देखेंगे कि वो हमें मेष राशि से मिलेगा। चलिए, ये हो गया मेष राशि का। अब आगे बात करेंगे। अब दूसरा है हमारे पास में वृषभ राशि। वृषभ राशि को देखेंगे तो ये कैसी है? पृथ्वी तत्व राशि है, ये हम जानते हैं। बैल इसका चिन्ह होता है, बैल जैसा स्वभाव भी व्यक्ति का होता है। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, शांत होगा और कठोर परिश्रम करने में पीछे नहीं हटता। लेकिन मन से आलस चाहता है, भौतिक सुख चाहता है, क्योंकि शुक्र की राशि है। स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो अधिकतर जो ये राशि का प्रभाव रहेगा तो वो मोस्टली कहाँ पर जाएगा? वो शुक्र से संबंधित जैसे कि लक्ष्मी का रूप, यानी कि बैंक से संबंधित काम करेगा। बैंक, बैंक का व्यवसाय हो सकता है, ये देने देती है राशि, ठीक है? क्योंकि ये राशि विज्ञानोत्तर राशि भी है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। फैशन, फैशन से संबंधित जितने अभिनेता नेता इस तरह से होते हैं, उनसे संबंधित ये काम दे देगी फैशन से। किसी भी फाइनेंशियल जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वित्तीय संस्था हम उनको कहते हैं, वित्तीय संस्था, उनसे जुड़े व्यवसाय से संबंधित हो सकता है व्यक्ति ऐसी कंडीशन में। जितनी भी विलासिता से संबंधित, विलासिता मतलब लग्जरीज होती हैं, उनसे संबंधित जितनी भी जो भी व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उसमें ऐसा व्यक्ति जा सकता है। उनकी सामग्रियों को बेचने का काम कर सकता है, ठीक है? गाने में, बजाने में, गायन कह सकते हो, सिंगिंग, ठीक है? म्यूज़िक, जो भी जो भी शुक्र से संबंधित कार्य हैं, उनमें अपने आप को कलाकार हो सकता है, एजेंट हो सकता है, किसी तरह का ध्वनि विशेषज्ञ हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे नंबर की राशि, कालपुरुष की कुंडली में दूसरी राशि होती है। ये व्यवसाय इस वृषभ राशि से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तकनीकी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, विलास वित्तीय संस्था देखने को मिल रही है, विलासिता से संबंधित गायन वादन, इस तरीके से हमसे व्यवसाय ये यहाँ पर रहेंगे। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि की, जो बुध की राशि है। मिथुन राशि, जैमिनी, ये राशि क्या है? दो स्वभाव राशि है और ये वायु तत्व राशि है। चिन्ह इसका दो, यहाँ पर एक युगल है, युगल का है। बुद्धिमत्ता दर्शाती है, बुध की राशि है, बुद्धिमत्ता दर्शाती है। अनेक कार्यों में व्यक्ति पारंगत होता है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्मार्ट बोलते हैं जिसको, वो कंडीशन होती है। लेकिन ये राशि बेचैनी का प्रतीक है, बेचैन होता है, थोड़ा कुछ ना कुछ करने की इच्छा मन में बलवती रहती है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। दिमाग तेज होता है, दिमाग रुकने नहीं देता, उसको बैठने नहीं देता। बोलना बहुत अच्छा आता है, अच्छा वक्ता ये बना देती है राशि। अब इसमें जो व्यवसाय अगर हम देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति अकाउंटिंग के, क्योंकि बुध का काम अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग के फील्ड में चला जाएगा, या लेखांकन बोलते हैं हम इसको, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फील्ड में चला जाएगा ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो एजुकेशन के फील्ड में चला जाएगा, बुद्ध अच्छे बोलते हैं एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में चला जाएगा, ठीक है? इस तरह की कंडीशन उसकी बन जाएँगी। कोई सेल्स एजेंट हो सकता है, लेखक हो सकता है, कोई क्योंकि मीडिया से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि यहाँ बुध है और तीसरे घर का है। तो यानी कि कालपुरुष की कुंडली में तीसरा स्थान आता है इसका। गणित में अच्छा हो सकता है, कभी भी अच्छा हो सकता है, कभी भी यहाँ पर ऐसे व्यक्ति कभी भी देखने को मिल जाए। ये राशि इस बात को इंडिकेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे समझेंगे? केवल अभी हम देख रहे हैं इस समय कौन सी राशि क्या व्यवसाय दिखाती है, क्या दर्शाती है, लेकिन किस कंडीशन में दर्शाएगी ये हम आगे बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा की राशि है, जल तत्व राशि है, चर राशि है। केकड़ा जो है वो इसका प्रतीक है राशि का, ठीक है? अब चंद्रमा की है तो भावनात्मक होगी, यानी कि इमोशन से जुड़ी हुई होगी, संवेदनशील है और इमेजिनेशन बहुत जबरदस्त होती है, जिसको कहते हैं ना कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। व्यवसाय क्या होंगे? समुद्र से जुड़े व्यवसाय इसमें हम ले लेंगे। जितने भी समुद्र से जुड़े व्यवसाय हैं, समुद्र से जुड़े व्यवसाय वो हम यहाँ पर रखेंगे कि ऐसे व्यवसाय इससे होंगे। मछली पालन हो गया, ठीक है? जीव विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया, डेयरी हो गई, मधुमक्खी पालन हो गया, हाउसकीपर, होटल, इतिहासकार, पेट्रोलियम उत्पाद, शराब, लॉटरी, इन सब से जुड़े जो व्यवसाय हैं उनमें ऐसा जहां पर भी जल आ गया वहां से जुड़ा व्यवसाय ये व्यक्ति करेगा ही करेगा। पेट्रोल कहाँ से? समुद्र से, ठीक है? तो ये सब व्यवसाय इससे जुड़े हुए रहेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। ये कर्क राशि। चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं, थोड़ा सिंह राशि की तरफ आते हैं, इसका यहाँ पर हम कर देते हैं और सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि ये एक अग्नि तत्व राशि है, स्थिर राशि है। प्रतीक इसका सिंह यानी कि शेर का है, इंग्लिश में लियो बोलते हैं हम इसको। ये राजसी राशि है। अधिकार इसको बहुत पसंद है क्योंकि राजा, राजसी राशि राशि है, ये राजा है, ठीक है? तो अधिकार क्षेत्र पर ये बिल्कुल भी परतंत्र रहना पसंद नहीं, अधिकार में ही अधिकार प्रिय है। अब इसके व्यवसाय क्या हो सकते हैं? ये राशि क्या व्यवसाय देती है? सरकारी सेवा देती है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनाती है। सेवा कैसी? सरकारी। व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ होगा, राजनीति से जुड़ा हुआ होगा, कूटनीति से जुड़ा हुआ होगा, शेयर मार्केट इससे जुड़ा हुआ होगा, निवेश करने में का व्यवसाय भी अच्छा रहता है। गोल्ड स्मिथ यानी कि स्वर्णकार भी ऐसा व्यक्ति होता है। वन अधिकारी हो सकता है क्योंकि सिंह राशि है, बनचर है, वन का राजा है तो वन का अधिकारी भी ऐसा होता है। सर्कस भी चला सकता है। सिनेमा और नाटक निर्देशन में इनमें क्या होगा? निर्देशक होगा, डायरेक्टर होगा, चलाने वाला होगा। ये हमें सिंह राशि से पता चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कन्या राशि क्या बताइए। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि को, कन्या राशि हमें क्या बताती है? इस राशि में एक तो ये राशि क्या है? ये राशि एक दुस्वभाव राशि है और ये पृथ्वी तत्व है। बुध इसके राशि से हो जाते हैं, ठीक है? यहां पर ऐसा व्यक्ति जो जुड़ेगा व्यवसाय से, वो लेखाकार हो सकता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो सकता है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ हो सकता है, मीडिया से जुड़ा हुआ हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, ठीक है? सचिव हो सकता है, ध्यान में रखना है। पुस्तकालय से जुड़ा हुआ हो सकता है, रेडियो और दूरदर्शन इस तरह के व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, अदालत से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेखक, संपादक, मनोचिकित्सक भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। किसी उसका जो कैशियर हो सकता है, सांख्यिकी विद हो सकता है, स्टैटिकल एनालिटिक्स हो सकता, एनालिटिक्स वाली कंडीशन में जा सकता है, परिरक्षक हो सकता है, सेल्स में जा सकता है। ये सारे व्यवसाय कन्या राशि से संबंधित होते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि, देखिए तुला राशि एक वायु तत्व राशि है और ये एक चर राशि कही जाती है।
इसके राशि होते हैं शुक्र, ये हम सब जानते हैं। इनका जो तुला राशि का प्रतीक क्या तराजू है। तराजू का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति डिसीजन मतलब निर्णय लेने में बहुत अच्छा रहता है, दृष्टिकोण देखा जाता है। तो ये एक अच्छा परामर्श देने वाला होता है। न्यायाधीश भी ये राशि बनाती है, क्योंकि न्यायाधीश के पास क्या है, इस सब को तोल कर देखना, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। एडवोकेट जैसे प्रोफेशन में जा सकता है, राजनयिक हो सकता है, गायक, अभिनेता क्योंकि शुक्र से जुड़ा है, संगीतकार, फैशन मॉडल हो सकता है ऐसा व्यक्ति, इंटीरियर डिजाइन क्योंकि ये भी शुक्र से जुड़ा हुआ है, फर्नीचर निर्माता हो सकता है, इत्र से संबंधित व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई कार्टूनिस्ट हो सकता है, कोई कैबरे का डांसर हो। ये जितने भी सब होते हैं, ये सारे व्यवसाय, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब कुछ जो जुड़े हुए होते हैं, ये इसी तुला राशि से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, टेक्नोलॉजी की राशि है। ये कैसी है, जल तत्व है लेकिन स्थिर राशि। बिच्छू इसका प्रतीक है। काल पुरुष की कुंडली में ये 8वें स्थान पर आती है। ठीक है, 8वां स्थान। तो रहस्यमय राशि हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 8वां स्थान रहस्यों से जुड़ा हुआ है, गहराई से जुड़ा हुआ है, अंधकार से जुड़ा हुआ है, तो ये रहस्यों से जुड़ी हुई राशि है। ये जो व्यवसाय होगा इस राशि का, वो रासायनिक दवाओं से जुड़ा हुआ होगा। अगर हम और में देखें तो डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी से संबंधित होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है। पुलिस विभाग भी, गुप्तचर विभाग भी से जुड़ना, कोई दार्शनिक होना, कोई एस्ट्रोलॉजर होना, क्योंकि अष्टम से एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, सेना हो या कोई गुप्त सेवाएं हो, सीबीआई, इस तरह की जो सेवाएं होते हैं उनसे जुड़े लोग, कोई ज्योग्राफी से जुड़े हुए लोग, समुद्री गोताखोर, दांतों से जुड़े हुए क्योंकि दंत चिकित्सक जैसी कम कंडीशन होती है, बीमा एजेंट भी ऐसे लोग बन सकते हैं। तो ये हमने देखा कि ये है हमारा वृश्चिक राशि से जुड़ी हुई व्यवसाय। आगे हम बात करेंगे, वृश्चिक के बाद आती है गुरु की राशि धनु राशि। धनु राशि, धनु राशि एक अग्नि तत्व राशि है, दो स्वभाव राशि है, और ये गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी। इसमें घोड़े पर सवार तीरंदाज जैसी कुछ आकृति है, जो बाण चलाने को तत्पर। ये राशि ऐसा व्यवसाय बताती है जिसमें साहस हो और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी हो। दोनों, साहस भी है और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी। तो व्यवसाय कैसे, खेलकूद हो सकते हैं, घोड़ों का प्रशिक्षण देना, स्वतंत्रता से जुड़े व्यवसाय, स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर टाइप के ऐसे लोग होते हैं अधिकतर। सामाजिक न्याय दिलाने वाले, जो लोगों को समाज में कुरीतियां हैं उनसे अलग हटके उनके अगेंस्ट खड़े होकर न्याय दिलाने वाले होते हैं। अच्छे प्रचारक होते हैं, बैंक से जुड़े हो सकते हैं। तो न्यायाधीश, वकील, दार्शनिक और कपड़ा व्यवसाय से भी जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहां पर हम देखा हमने धनु के लिए। अब हम बात करेंगे, धनु के बाद आती है मकर राशि। मकर राशि, देखिए मकर राशि क्या है, ये एक पृथ्वी तत्व राशि है, चर राशि है। प्रतीक क्या है, आधा जलचर आधा पशु, जो मगरमच्छ और हिरण है। ये व्यक्ति समझदार, विचारशील, व्यवहारिक और गहन विचारक होते हैं। अधिकतर ये देखे जाएंगे कि अधिकार प्रेमी होते हैं, अधिकार पसंद होता है, मेहनती भी होते हैं, धन के प्रेमी भी होते हैं, और ईमानदार और विश्वसनीय इनको ये बनाते हैं। यदि पीड़ित है तो व्यक्ति लालची हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा और दीनता प्रदान करने वाला भी हो जाएगा। देखिए इसके व्यवसाय में अगर हम देखें तो कृषि का व्यवसाय इसमें आ गया, खनन का व्यवसाय इसमें आ गया, भूविज्ञान का व्यवसाय इसमें आ गया, कोई जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं वो आयोजक टाइप के, वो सब ये हो गया, अधिकारी, राजनीति से जुड़े हुए सब भी व्यवसाय इसमें आ जाए।
ये व्यवसाय भी, ये राशि भी देती है। अब बढ़ेंगे हम आगे कुंभ राशि। ये शनि की राशियां हैं, तकनीकी राशि हैं ये दोनों। आगे हम बढ़ेंगे कुंभ राशि की। ये कुंभ राशि, ठीक है, कुंभ राशि कैसी है? वायु तत्व राशि है, स्थिर राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। प्रतीक वही है इसका, कुंभ है। एक पुरुष है, वो जल पात्र हाथ में लेकर जल के वस्त्रों पर गिर चुका है और इस तरह से यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, देख रहे हो आप। व्यवसाय में क्या होगा? एडवाइजर हो जाएगा, बिजली कर्मचारी हो जाएगा, वो भी ये व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए लोग, कंप्यूटर इंजीनियर, जो सूक्ष्म यंत्रों का कार्य करते हो ऐसे लोग, एक्सरे से जुड़े हुए हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हो, महान दार्शनिक और आविष्कारक भी ये राशि बनाती है। ये हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी राशियां क्या क्या व्यवसाय देती हैं इतना हम समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे मीन राशि की तरफ, जो कि इन राशियों में सबसे आखिरी यानी कि 12वें नंबर की राशि बनती है। मीन राशि कैसी है? जल तत्व राशि है, द्विस्वभाव राशि है। प्रतीक क्या है? दो मछलियां हैं। इनका मुख विपरीत दिशा में है इन मछलियों का। और इसके व्यवसाय में क्या देखोगे आप? स्नेह देखोगे, दया देखोगे, दान भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये 12वें भाव से जुड़ी हुई राशि है और गुरु की राशि है। तो चिकित्सक बनेगा क्योंकि हॉस्पिटल के भाव से जुड़ी हुई है, कालपुरुष की कुंडली में। नर्स, सेवा देना। भिक्षु भी हो जाता है क्योंकि खर्चे की यहाँ पर कुछ होता नहीं किसी के पास में, उससे जुड़ी हुई राशि है। कार्यकर्ता हो जाएगा, संग्रहालय से जुड़ा हुआ हो जाएगा व्यक्ति, किसी लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ व्यवसाय करेगा, पुस्तकालय, क्लब, संगीतकार हो सकता है, कवि हो सकता है, यात्रा से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर सकता है, तेल का व्यवसाय भी ये कर सकता है। जो समुद्री उत्पाद हैं, तट रक्षक हैं, क्योंकि 12वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? समुद्र को, ठीक है। सामूहिक गतिविधि है, विज्ञान और अभिनय, ये इसमें प्रमुख व्यवसाय माने जाते हैं। तो ये हमने समझा। अब ये राशियों का यदि दसम भाव से संबंध बने तो हम उसी तरह के व्यवसायों को यहाँ पर समझ पाते हैं। दसम भाव से संबंध बने तो कहेंगे कि भाई ये राशि जो है दसम भाव का, जैसे सपोज करिए हम दसमांश में या वृश्चिक राशि का या लग्न कुंडली में संबंध बनता है, तो ये वृश्चिक राशि से जो भी व्यवसाय जुड़े हुए हैं वहां उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम समझेंगे दसम भाव का, को दसम भाव के साथ संबंध जरूर बनना चाहिए, चाहे दसम भाव से बने चाहे 10वें से। आज के लिए इतना ही। आगे फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम ग्रहों से उनके कारक तत्व को समझेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सा व्यवसाय देता है, और उसके बाद में कैसे हम कोरिलेट करते हैं और व्यवसाय को पहचानते हैं। क्योंकि आज की डेट में करियर को जानना समझना बहुत आवश्यक है, ताकि आप डाइवर्ट ना हो और समय पर अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपको एक सूचना और देना चाहूंगा कि हमारा एक चैनल और हमने नया चैनल बनाया है जिसका नाम है सूत्रम M50। तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं उस चैनल पर भी थोड़ा कार्य कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।